चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी पैटर्न के चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के प्रश्न संख्या 12 को 11 तक हमने पहले 2 पार्ट्स में सॉल्व कर लिया है। आज क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अनुमान कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई याद कीजिए। क्वेश्चन है हमारा कि कोई भवन है, भवन के शिखर से कह रहा है टावर का उन्नयन कोण है ना, अतः ये हमें पता चल गया कि भवन छोटा होगा तभी तो उसके शिखर से उन्नयन कोण किसी का बन रहा है, सो टावर बड़ा होगा ना। तो भवन के शिखर से, भवन का शिखर यहाँ है, भवन के शिखर से टावर का उन्नयन कोण कितना कह रहा है 60 डिग्री है। ये 36 तल हो जाएगा, ये 60 डिग्री। ये 7 मीटर ऊंचा भवन है कोई, और यहीं से कह रहा है कि भवन के शिखर से उसके पाद का भी अवनमन कोण कितना है, यह है 45 डिग्री। तो जो अवनमन कोण होगा वही उन्नयन कोण हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और समांतर रेखा को कोई जब तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको नाम दे दें ए बी सी डी ई। जो हमने चित्र में बनाया है वही लिख देंगे। माना सी डी एक भवन है तथा ए ई क्या है, ए ई एक टावर है। अब देखिए सी डी बराबर होगा बीई के और डीई बराबर होगा किसके, बीसी के। सो हम इस वाले त्रिभुज से इसकी वैल्यू ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे और ये इसके बराबर होगा, और जब हमें ये वैल्यू मिल जाएगी तो इस त्रिभुज से हम ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे और ये वैल्यू बराबर ही तो होगी, ये वैल्यू बराबर ही तो है। सो इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमें टावर की ऊंचाई आ जाएगी। तो वही करना है। पहले हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज। पहले चित्रानुसार चित्रानुसार क्या है, सी डी बराबर बीई बराबर क्या है 7 और बीसी बराबर ये बी है, बीसी बराबर डीई कितना है, ये फाइंड करना है हमें। सो देखिए समकोण त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज पहले लेंगे सी डी ई में क्या, सी डी बटा डीई, सी डी बटा डीई बराबर tan 45। सी डी की वैल्यू 7 है और डीई की हमें फाइंड करना है, डीई बराबर tan 45 की वैल्यू 1। तो डीई बराबर कितना आ गया 7 और डीई किसके बराबर है, जो ये डीई है वो बीसी के बराबर है। सो बीसी भी 7 आ जाएगा, बीसी भी 7 हो जाएगी। तो ये भी तो 7 आ गया। अब पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः अब ये वाला समकोण त्रिभुज, ये भी तो 7 आ गया। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी बटा बी सी बराबर tan 60 डिग्री। ए बी बटा बी सी कितना है 7 है, tan 60 डिग्री का √3 वैल्यू। तो ए बी बराबर 7√3। सो टावर की ऊंचाई, अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई ए क्या होगी, ए बी प्लस बीई। टावर की ऊंचाई ए बराबर ए बी प्लस बीई, और ए बी की वैल्यू अभी हमने 7√3 फाइंड किए हैं और प्लस बीई कितना है, ये
और ये सी डी बराबर बी ई 7 है ना, तो ये भी 7 हो जाएगी। यहाँ से 7 कॉमन हो जाएगा तो √3 + 1 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कोई समुद्र के किनारे या तल पर 75 मीटर लाइट हाउस लगी है। अब लाइट हाउस से देखने पर 2 समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 और 45 बन रहे हैं, तो उनके बीच की हमें क्या दूरी ज्ञात करनी है। देखिए, कोई लाइट हाउस है। आप लोगों को एक चीज हमने पहले भी बताया है कि उन्नयन कोण या अवनमन कोण जितना ही उस वस्तु के पास जाते जाओगे उतना ही वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अभी यहां से देखोगे तो हमें नजर ज्यादा उठाना पड़ेगा, यहां से देखेंगे तो हमें नजर कम उठाना पड़ेगा। जितना ही दूर जाते जाओगे कोण एक टाइम पे खत्म होता जाएगा, और जितना ही पास आते जाओगे कोण बढ़ता जाएगा। सो ये हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि जो 45 अंश का कोण होगा वो पास में होगा, और जो 30 अंश का होगा वो दूर में होगा। सो एक जहाज यहाँ है, तो यहाँ से कितने डिग्री का कोण बन रहा है, वो 30 डिग्री का है। ये अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री का। तथा दूसरी जहाज का, एक जहाज यहाँ, दूसरी जहाज का अवनमन कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री का। मान लीजिए यहाँ है तो वो कितना बन रहा है, ये 45 डिग्री का है। तो जितना अवनमन कोण होगा उतना ही उन्नयन कोण होगा, ये भी 45 हो जाएगा दोनों। तो हमें इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये दूरी x ले लो, ये A, B, C और D ले लिया। जो हमने चित्र में बनाया है वही लिखेंगे। माना AB एक लाइट हाउस है तथा बिंदु C तथा D पर जहाज है। C और D पर क्या है, जहाज है, और AB लाइट हाउस है। ये वाला पहले त्रिभुज लें, इसमें से ये दोनों वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे कि जब हम ये वैल्यू रखेंगे, ये कितना ऊंचा है, ये 75 मीटर ऊंचा है। इस त्रिभुज से इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लें, ताकि जब ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो उसमें हमें इस वैल्यू की जरूरत तो पड़ेगी। इसको रखेंगे तभी तो हमें इसकी तो जरूरत है, इसकी तो जरूरत है नहीं, तो इसको हम पहले ही निकाल लें। हमेशा ये ध्यान रख लीजिए आप लोग कि जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है, आगे उसकी जरूरत पड़नी है, उस वैल्यू को हमें पहले ही फाइंड कर लेनी है। हमें इस वैल्यू की आगे बड़े वाले त्रिभुज में जरूरत पड़ेगी इसको निकालने के लिए, सो हमें इससे पहले ही निकाल लेना है। बड़ा वाला त्रिभुज, बड़ा वाला भी निकालेंगे तो फिर समीकरण में बाद में रखना पड़ेगा, सो पहले इसको निकालना। समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में AB बटा BD बराबर tan 45। लंबटा आधार tan होता है, कोण 45 का है, 45 डिग्री हो जाएगा। AB 75 है और BD हमें फाइंड करना है। tan 45 का मान 1, तो BD बराबर 75 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज। दूसरा क्या है, ABC। दूसरा त्रिभुज ABC है, समकोण त्रिभुज ABC में, इसमें भी AB बटा BC बराबर tan 30 डिग्री है। इसमें AB तो 75 है और BC क्या है, x प्लस BD बराबर इसका 1/√3 tan 30 डिग्री का मान। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस BD इक्वल टू 75√3।
एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बी डी हमने निकाला है, बी डी है 75 बराबर 75√3। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 75√3 माइनस 75, तो एक्स बराबर 75 कॉमन हो जाएगा, तो √3 माइनस 1। अतः जहाजों के बीच की दूरी x बराबर 75√3 माइनस 1, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारों को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। देखिए गुब्बारा उससे हटकर दूर गया तभी 30 हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। एक लड़की है यहाँ 1.2 मीटर लंबी, एक गुब्बारा देखती है तो उसके आंखों द्वारा उन्नयन कोण कितना बन रहा है, यहाँ पे तो चित्र दे रखा है 60 डिग्री का है। कुछ देर बाद जब गुब्बारा यहाँ से यहाँ पहुँच गया, देखिए दूर हटी वस्तु तो क्या कोण घट गया ना, पास आती तो बढ़ जाता। तो कोण कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री का हो जा रहा है। अब हमें गुब्बारों द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है, गुब्बारे के बीच की जितनी दूरी है वो ज्ञात करना है। यहाँ पे तो चित्र दिया है, बाकी जगह पे जहाँ पे चित्र नहीं दिया होगा उसको हमें बनाना पड़ेगा, वही बना देते हैं। भूमि से कह रहा है कि ये भूमि यहाँ पे है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक गुब्बारा उड़ रहा है। एक गुब्बारा यहाँ है, ये कोई गुब्बारा उड़ रहा है, और दूसरा गुब्बारा कहाँ है, यहाँ उड़ रहा है, वो भी भूमि से उतनी ही दूरी पे है। ये गुब्बारा उड़ रहा है। एक कोई लड़की है जो मान लीजिए 1.2 मीटर ऊंची है, जो इस गुब्बारे को जब देखती है तो कोण कितना था उसका, उसके आंखों द्वारा ये 60 डिग्री का था। और जब यहीं से इस गुब्बारे को देखती है कुछ देर बाद तो ये कितना हो जाता है, 30 डिग्री का हो जाता है। अब ये क्षैतिज तल यही तो होगा, तो हमें क्या ज्ञात करना है, इस गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी, इसको x ले लें तो हमें x ही ज्ञात, अगर ये x है तो ये भी x ही होगा, और जितना ये है वो भी उतना ये होगा। इसको नाम दे दें A B C, इसको D, इसको E। जो हमने चित्र में बनाया है वही लिख देंगे। माना ए बी सी डी, इसको ई मान लें, इसको एफ मान लें। माना ईसी 1.2 मीटर लड़की है तथा भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर बिंदु ई तथा ए पर दो गुब्बारा है। चित्र से कुछ हमें लग रहा है ना कि जो ईसी है वो किसके, बीई के बराबर होगा ना, बीएफ के। चित्रानुसार ईसी बराबर एफ बी बराबर 1.2, और जो ईडी है वो ए बी के बराबर होगा। सो ए बी बराबर ईडी बराबर क्या होगा, ये ए एफ माइनस बी। देखिए ईडी बराबर ए बी बराबर क्या होगा, ए एफ माइनस एफ बी। तो क्या लिख देंगे हम, ए एफ माइनस एफ बी
बराबर क्या हो जाएगा, AF कितना है 88.2 और CE बराबर BF है, बराबर क्या है 1.2, तो -1.2 बराबर क्या हो जाएगा 87.0। लगाओ या ना लगाओ, सॉरी, ये समझ में आया। AB, हाँ अब देखिए हमें ये फाइंड करना है और ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगी, तो ये वैल्यू हमारी कब ये बड़े वाले त्रिभुज से आएगी, तो बड़े वाले त्रिभुज में इस वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी, तो इस वैल्यू को पहले ही छोटे वाले त्रिभुज से निकाल लें। सो पहले क्या लगाएंगे, समकोण त्रिभुज EDC में, EDC में ED बटा DC बराबर tan 60 डिग्री। ED क्या है, ED आया है 87, ED हमारा 87 आया है और CD निकालना है मेरे tan√3, तो CD√3 बराबर 87, तो CD बराबर 87√3, CD बराबर 87√3 आ गया। अब पुनः समकोण त्रिभुज ABC में देखिए, जो लड़की थी उसकी सर में तो आंख लगी थी, ये ऊंचाई भूमि से यहां तक थी, त्रिभुज हमारा यहां बन रहा है, सब कुछ हमारा त्रिभुज से ही निकलेगा, तो इतनी ऊंचाई में से जब हम ये लड़की की ऊंचाई माइनस कर देंगे तभी तो हमारी इतनी ऊंचाई आएगी, और इतनी ऊंचाई कितना आई है 87, अभी हमने निकाला है, ये इतना माइनस करना पड़ेगा, यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई में से इतना माइनस करना पड़ेगा, तभी तो हमारी इतनी ऊंचाई मिलेगी। अब ये वाला त्रिभुज लेंगे, बड़ा त्रिभुज ABC, वो भी समकोण ही है, तो समकोण त्रिभुज ABC में AB बटा BC बराबर tan 30 डिग्री। AB की वैल्यू कितना है 87 है, AB बराबर ED बराबर 87 है, बटा और BC है x प्लस ED, और ED की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया है tan 30 का मान 1/√3, तो ये 87 बटा x प्लस CD ना आया, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस CD बराबर 87√3 हो जाएगा। x हमें फाइंड करना है, CD की वैल्यू कितना है, ये CD की वैल्यू है, तो 87√3 बराबर 87√3, सॉरी यहाँ पे 87, ये √3 बटे में होगा, तो 87/√3 होगा, तो यहाँ पे भी 87/√3 हो जाएगा, ये थोड़ा गलती हो गई, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 87√3 माइनस, ये उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा -87/√3, तो x इक्वल टू ये इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 87 ये 3 हो जाएगा इंटू 3, ये कैसे हुआ, क्योंकि अभी √3 गुणे √3 करेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट में 3 गुणे 3, इसका जोड़ा ही बाहर आएगा, तो 3 ही तो बाहर आएगा, -87। अब ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x इक्वल टू 7×21 और 3 × 8 24 और 2 26 -87/√3, तो x बराबर कितना आएगा, इसमें से माइनस होगा, 11 में से 7 गया 4, यहाँ पर कितना बचा 25, 25 में 8 गया 17,
बटा √3। अब इसका परमेयकरण कर देंगे ऊपर नीचे से, बटे में तो रूट छोड़ा नहीं जाता है, तो x बराबर 174 √3 बटा ये वही इसी तरह हो जाएगा 3, तो ये कट जाएगा, इसके 3 × 5 = 15 और ये 2 देगा 3 × 8 = 24। तो x बराबर कितना आ गया 58 √3। यही तो है, अतः लिख दो। अतः जहाजों के बीच की दूरी बराबर कितना आ गया, यही x + 58 √3, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पात तक जाता है। कोई राजमार्ग है जो मीनार के पात तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो मीनार के पात की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पात तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन कह रहा है, कोई मीनार है जहां पे कोई खड़ा व्यक्ति एक कार को देख रहा है जो उसके तरफ समान चाल से बढ़ रही है, तो हमें वो ज्ञात करना है कि कब तक पहुंचेगी। कोई मीनार है और ये कोई राजमार्ग, यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा है जो एक कार को देखता है, तब उसका अवनमन कोण कितना था 30 डिग्री का था, तो उन्नयन कोण भी 30 डिग्री का हो जाएगा। अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण। कुछ देर बाद ये कार मान लो यहां आ जाती है, तो अवनमन कोण कितना हो जा रहा है 60, तो ये भी 60 हो जाएगा। यहां तक, तो यहां तक आने के लिए इसको 7 सेकंड लगे। अब यहां से यहां तक पहुंचने की दूरी पूछ रहा है, नाम दे दें ABCD। जो हमने चित्र में बनाया है वही लिख देंगे। माना AB एक मीनार तथा BD एक राजमार्ग है तथा बिंदु D तथा C पर, D व C पर कार है। पहले ये वाला त्रिभुज ले लें, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में AB बटा BC बराबर tan 60 डिग्री, AB बटा BC बराबर tan 60 डिग्री का √3, तो AB बराबर BC √3। BC बराबर क्या हो जाएगा, ये AB के बटे में आ जाएगा, AB बटा √3। इसको इक्वेशन 1 दे दे। अब ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, बड़ा वाला, समकोण त्रिभुज ABD में AB बटा BD बराबर tan 30 डिग्री। AB बटा BD क्या है, CD प्लस BC बराबर tan 1/√3 हो जाएगा। तो CD प्लस BC बराबर AB √3 हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इतना आ गया। BC की वैल्यू हमने कुछ निकाला है, BC की वैल्यू निकाला तो है, BC की वैल्यू हम रख देंगे। तो CD प्लस BC की वैल्यू क्या है, AB बटा √3 बराबर AB √3 है। तो CD बराबर क्या हो जाएगा, AB √3 माइनस AB √3। तो CD बराबर ये √3 बटे में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3AB माइनस AB। तो CD बराबर क्या हो जाएगा
2ab बटा √3। CD की वैल्यू क्या आ गई? 2ab√3 आ गई ना। अतः लिख सकते हैं कार द्वारा CD बराबर 2ab बटा √3 दूरी तय करने में लगा समय बराबर कितना सेकंड लगा है? सॉरी, ये 6 सेकंड लगा है, बराबर 6 सेकंड। अब हमें समय और दूरी दोनों पता है, तो दूरी बटा समय लगा दें तो हमें चाल नहीं पता चल जाएगा। तो अतः कार की चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 2ab बटा √3 और समय कितना लगा है? 6 सेकंड। इसको मान लीजिए ये भी बटा 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2ab बटा √3 गुणे 1 बटा 6, 2 3 6। तो चाल कितना आ गई? ये ab बटा 3√3। अतः कार द्वारा ये चाल इतना हमें मिल गई। अतः कार द्वारा इतना दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा? तो दूरी बटा चाल हम लगा दें, चाल हमें मिल गई और दूरी भी हमें पता है ये। अतः कार द्वारा BC दूरी तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। दूरी ये BC ही तो है, ये BC ही तो दूरी है, ये BC ही तो है और BC हमें पता है ये, तो दूरी बटा चाल लगा देंगे। दूरी कितना है? BC है AB बटा √3 और चाल कितना आया है? ये चाल आया है AB बटा 3√3। तो भिन्न पलट जाती है, √3 गुणे 3√3 बटा AB से AB कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, बराबर 3 सेकंड आंसर आ जाएगा। यही समय। ये भिन्न पलट जाएगी, ये AB बटा √3 और AB बटा √3 आया, दूरी AB और चाल, ये चाल भी आया है, चाल AB बटा 3√3, तो AB बटा √3 बटा AB बटा 3√3, ये भिन्न पलट जाएगी, तो AB बटा √3 गुणे ये पलट जाएगी 3√3 बटा AB से AB कट जाएगा, √3 से √3, 3 सेकंड चाल आ जाएगी। यही आंसर हो जाएगा। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि मीनार के एक आधार से और एक सरल रेखा में 4 और 9 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। अब पहले हम ये जान लें कि पूरक कोण क्या होता है। जब किसी दो कोणों का योग 90 अंश होता है, जब किसी दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो वह एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कोई कोण है
मान लीजिए एक कोण थीटा है, दूसरा कोण क्या है, दूसरा कोण भी थीटा है। इसका दोनों को जोड़ें तो कितना आ जाए, 90 अंश आ जाए। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। मान लीजिए एक कोण 50 अंश है, तो दूसरा कितना होगा, 90 में से 50 घटाओगे तभी तो दूसरा आएगा 40, तभी इन दोनों को अगर प्लस करोगे तब 90 आएगा। मतलब एक कोण अगर 50 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा, 90 में से 50 घटाओगे तब आएगा, तभी तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 आएगा। अतः यह कन्फर्म हुआ कि अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो वही क्वेश्चन था कि कोई मीनार है जिसके समतल रेखा से कोई दो बिंदु हैं और इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, पूरक है। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर हमें सिद्ध करनी है। ए बी सी डी ले लें, वही लिखेंगे। माना ए बी एक 6 मीटर ऊंची मीनार है तथा डी व सी से मीनार के शिखर का कोण पूरक है। शिखर लिखेंगे, पहले ये वाला त्रिभुज लें, कोई भी त्रिभुज ले लें, इसमें समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटा बी सी बराबर tan 90 माइनस थीटा। ये हमें दी नहीं है, इसको हमें सिद्ध करना है, नहीं इसको हमें लिख नहीं देना है, इसको तुम्हें प्रूव करना है। तो ए बी बटा बी सी बराबर ए बी बटा बी सी बराबर ये tan 90 माइनस का होता है कॉट थीटा। ये अभी हम पिछला चैप्टर पढ़ाएंगे 8, उसमें पूरा बताएंगे कि कॉट 90 माइनस, tan 90 माइनस, साइन 90 माइनस, ये सारे अनुपातों के बारे में बताया जाएगा। अभी आप लोग ये जान लिए कि tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन 1 दे दें। अब पुनः समकोण त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज ले लें, बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ए बी डी में ए बी बटा बी डी बराबर tan थीटा। तो ए बी बटा एक चीज इसमें रह गया, इसमें ये दूरी 4 थी और ये कितना था, 9 था। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे BC तो 4 है ना, और ये BD AB बटा BD कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा बराबर tan थीटा। ये समीकरण 2 दे दें। अब हमें tan और cot की तो जरूरत है नहीं, समीकरण 1, 2 में tan और cot की तो जरूरत है नहीं, हमें AB तो चाहिए। तो समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर समीकरण 1 क्या है, ए बी बटा 4, LHS LHS में गुणा होगा और RHS RHS में गुणा होगा। तो ए बी बटा 4 गुणे इसका LHS क्या है, ए बी बटा 9 बराबर RHS क्या है, कॉट इंटू tan। आप लोगों को ये पता है कि ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बटा 4 गुणे 9 बराबर कॉट गुणे tan का उल्टा क्या होता है, 1 बटा कॉट। तो ये कॉट कट जाएगा। तो ए बी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे अरे एक स्टेप कर दें, 9 चौक 36 बराबर 1। तो
ए बी स्क्वायर क्या होगा, ए बी स्क्वायर बराबर या क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 36, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 36। ए बी स्क्वायर ए बी बराबर अंडर रूट 36 हो जाएगा। तो ए बी इजक्वल टू इसका कितना होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 गुणे 6 तो 6 ही तो आएगा, ऐसे प्रूफ लिख दो। अतः क्या है, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, सेंटीमीटर है, 6 मीटर होगी। इस क्वेश्चन में था कि कोई मीनार है जिसके समतल पे कोई दो बिंदु है, जिसके दो बिंदु 4 व 9 मीटर की दूरी पर, 4 मीटर व 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु हैं। ये 4 मीटर की दूरी पर हो या 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु हैं, जिसके मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, पूरक है, एक थीटा है तो एक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो हमें ये दूरी 6 प्रूव करनी थी, तो वही हमने कर दिया।